गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि एस्टेट 2026 का फॉर्म निकल गया है और फॉर्म भरने का डेट 17/8/2026 से लेकर के 31/8/2026 तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। अक्सर स्टूडेंट को देखा गया है कि फॉर्म भरने के समय गलत सब्जेक्ट को चुन लेने के वजह से जॉब लग जाने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ग्रेजुएशन में ऑनर्स तथा सब्सिडरी का कौन सा सब्जेक्ट को रखने पर एलिजिबल माना जाएगा। आइए अब हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं। एस्टेट का नोटिफिकेशन में क्या दिया था। गणित में शिक्षक बनने के लिए ग्रेजुएशन में गणित के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को भी सम्मिलित किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में ऑनर्स में मैथ सब्जेक्ट को रखा हो, सब्सिडरी के तौर पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी रखा हो, तो वो गणित के टीचर बनेंगे। वो अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जिसका ऑनर्स के तौर पे फिजिक्स रहा हो और सब्सिडरी के तौर पे गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी रहा हो, तो भी वो गणित के ही टीचर वो बनेंगे। अक्सर स्टूडेंट का फिजिक्स का ही मामला फंस जाता है क्योंकि फिजिक्स के साथ बॉटनी और जूलॉजी ये सब्जेक्ट आता है, जिसके वजह से वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो हम गणित का टीचर हम बने या तो फिर वो साइंस का टीचर बने। अक्सर स्टूडेंट का मामला फिजिक्स में ही फंसा हुआ दिखने को मिलता है। इसलिए फिजिक्स वाला स्टूडेंट जितना भी फिजिक्स से ऑनर्स किया वो तमाम स्टूडेंट ये सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पर उसका केमिस्ट्री रहा हो और उस सब्सिडरी में गणित रखा हो या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखा हो, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स या तो फिर सांख्यिकी रखा हो, तो भी वो मैथ के ही वो टीचर बनेंगे। वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो और उसमें से मैथमेटिक्स की विशेषज्ञता हो, तो वो भी गणित के ही टीचर माने जाएंगे। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए अगर वो कंप्यूटर साइंस से बीसीए की डिग्री लिया हो, तो भी वो गणित के ही टीचर माने जाएंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे साइंस शिक्षक के लिए क्या क्राइटेरिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। इसमें दिया गया है कि ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें से विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपरोक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाएगा। किसमें? विज्ञान टीचर को लेकर के। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पे जूलॉजी वो रखा हो और सब्सिडरी के तौर पे बॉटनी या फिर केमिस्ट्री रखा हो, तो वो साइंस के टीचर बने जाएंगे। उसी प्रकार बॉटनी सब्जेक्ट जिसका हो, सब्सिडरी के तौर पे जूलॉजी और केमिस्ट्री रहना अत्यंत ही आवश्यक है, तब जाके वो साइंस के टीचर वो बनेंगे। यानी ऑनर्स के तौर पे ग्रेजुएशन में बॉटनी रखा हो और सब्सिडरी के तौर पे जूलॉजी और केमिस्ट्री रखा हो, तो वो साइंस के टीचर माने जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट का एक सवाल यहाँ पे ये रहता है कि बॉटनी के साथ यदि सब्सिडरी के तौर पे ग्रेजुएशन में यदि वो फिजिक्स ले लिया हुआ रहता है, तो वो क्या साइंस के टीचर माने जाएंगे? नहीं, जो कि ये गलत है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ये गलत है। साइंस के टीचर के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री रहना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए जिसका फिजिक्स रहा हो ग्रेजुएशन में ऑनर्स के तौर पे या तो सब्सिडरी के तौर पे, वो मैथ के टीचर माने जाएंगे। आइए अब हम लोग केमिस्ट्री टीचर के बारे में देखते हैं। यदि किसी का ऑनर्स के तौर पे ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री रहा हो और सब्सिडरी के तौर पे जूलॉजी और बॉटनी रखा हो, तो वो साइंस के टीचर माने जाएंगे। वहीं अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो, साथ में विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो वो साइंस के टीचर माने जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी किया हो या तो फिर माइक्रोबायोलॉजी, उनको भी साइंस के ही टीचर माने जाएंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के बारे में।
यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन पर सहायक विषय यानी सब्सिडरी प्रतिष्ठा यानी ग्रेजुएशन विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास हो और दूसरा क्या भूगोल हो, तो ही वो सामाजिक विज्ञान के वो टीचर माने जाएंगे। वो साथ में प्राचीन इतिहास को भी इतिहास विषय के समकक्ष इसको माना जाएगा। आइए हम लोग इसको विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखा है। सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन में ये 4 सब्जेक्ट का होना अत्यंत ही आवश्यक है, तब जाके वो सोशल साइंस के वो टीचर बन सकते हैं। सब्जेक्ट ये है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और फिर दूसरा लास्ट क्या है राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ में 2 सब्जेक्ट उसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए, एक क्या इतिहास और दूसरा क्या ज्योग्राफी भूगोल, तब जाके वो सोशल साइंस के वो टीचर माने जाएंगे। वो जैसे कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जिसका हिस्ट्री हो साथ में ज्योग्राफी हो तो जाके वो सोशल साइंस के वो टीचर बनेंगे। उसी प्रकार जिसका हिस्ट्री हो साथ में इकोनॉमिक्स हो वो भी सोशल साइंस के ही टीचर बनेंगे। वो उसी प्रकार जिसका हिस्ट्री रहा हो और साथ में पॉलिटिकल साइंस वो भी सोशल साइंस के टीचर बनेंगे। उसी प्रकार जिसका ज्योग्राफी रहा हो और साथ में इकोनॉमिक्स वो भी सोशल साइंस के ही टीचर बनेंगे। ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस वो भी सोशल साइंस के ही टीचर बनेंगे। वो अगर कोई स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स रहा हो और साथ में पॉलिटिकल साइंस रहा हो तो वो सोशल साइंस के टीचर नहीं माने जाएंगे। आइए अब हम लोग जानेंगे भाषा से संबंधित शिक्षक के लिए इसका क्या रूल है। इसमें दिया है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु, माध्यमिक विद्यालय मतलब 9th 10th के लिए टीजीटी के लिए भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक यानी ग्रेजुएशन पर ऑनर्स रहना चाहिए या तो फिर सब्सिडरी के तौर पे उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो लैंग्वेज टीचर वो बन सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं हम लोग। अगर कोई स्टूडेंट भाषा से संबंधित शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे में से हिंदी, इंग्लिश ये सारा सब्जेक्ट को लेकर यदि कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उस भाषा के स्टूडेंट के लिए उस लैंग्वेज को ग्रेजुएशन स्तर का पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। साथ में ऑनर्स के तौर पे या तो सब्सिडरी के तौर पे भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके वो कोई भाषा के टीचर वो बन सकते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन किया हो तो वो हिंदी के टीचर बनेंगे, यानी कोई लैंग्वेज के वो टीचर बनेंगे, या तो फिर इंग्लिश लिया हो तो जाके वो इंग्लिश के ही वो टीचर बनेंगे। मुझे उम्मीद होगा कि हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसी तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए एस्टेट के द्वारा या तो फिर बीपीएससी तैयारी 4 के द्वारा तो सबसे पहले आपके पास आए।